नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए तैयारी में लगे रहिए। और अब तो केवीएस में भी वैकेंसी आ गई हैं, उसकी भी तैयारी करिए। मैथमेटिक्स का सिलेबस तो लगभग सेम ही है पीजीटी और टीजीटी में। और अपना टीजीटी या पीजीटी जो भी यूपी वाला है वो भी जल्दी होने वाला है और उम्मीद है कि वैकेंसी भी बढ़ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपका जो आपका फंक्शन चल रहा है उसमें जो मैपिंग पढ़ा रहा हूँ 1 1 1 2 या मैनी 1, वो आज लास्ट खत्म करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, बाकी टाइप्स तो मैंने आपको सारे समझा ही दिए हैं। क्वेश्चन आप समझ लेंगे। जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप इस टाइप के करेंगे सब एक ही तरीके से करने होते हैं, सबको एक ही चीज समझनी होती है। तो क्वेश्चंस का सोल्यूशन कोई ज्यादा लंबा नहीं होता, वो सिंपल से होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन को समझाते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको टीजीटी पीजीटी का टोटल सिलेबस मैथमेटिक्स का कराने वाला हूं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स का इतना सिलेबस करा दूंगा कि आपको कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक, कुछ भी नहीं बचने वाला। चाहे वो हाई स्कूल का टॉपिक हो, चाहे वो इंटर का टॉपिक हो, चाहे वो बीएससी का टॉपिक हो, इस चैनल में मैं आपको टोटल मैथमेटिक्स बता दूंगा, अगर आप सबका मुझे प्यार मिलता रहा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन समझा देता हूं। आइए सर, देखिए एफ एक फंक्शन है। एफ रियल से रियल के बीच बोलेंगे आप क्या, इसे बोलेंगे डोमेन और इसे बोलेंगे आप कोडोमेन। इसे क्या बोलेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन इज डिफाइंड बाय, कुछ इस प्रकार डिफाइन करा गया कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देन द फंक्शन, तब हमारा फंक्शन क्या होने वाला है? इज नंबर बट नॉट ऑन टू, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होगा बट नॉट 1 1, लेकिन 1 1 नहीं होगा। बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू, ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आप कितने भी कर लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर होना कैसा है। हम फिर सारे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से कर डालेंगे और ऑप्शन पहचान लेंगे जल्दी से जल्दी क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। हम इसका, हमारे पास या तो 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, या तो ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। यही तरीके हैं हमारे पास। तो हम ये सब पता कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। ये एलटी में आया था क्वेश्चन 2018 में। आप प्रयास करिए समझने का और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। अगर 1 1 है तो मैनी 1 नहीं होगा। हम ये चेक करेंगे क्या ये 1 1 है। देखिए 1 1 चेक करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। नंबर एक तरीका यह है कि एरो डायग्राम से कर लीजिए। कौन से डायग्राम से कर लीजिए? एरो डायग्राम से। तो देखिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। देखिए कोई भी वैल्यू x की ले लीजिए आप। कितनी ले लीजिए? 0 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, या अपनी इच्छा से कुछ भी ले लीजिए क्योंकि रियल नंबर है सारे। मैंने क्या लिया? 0 लिया है और -1 लिया है। 0 लिया है और -1 लिया। जरा पुट करिए इस फंक्शन में, पुट करिए। फंक्शन कितना है आपके पास? fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जरा 0 रखिए इसके अंदर, 0 मिलेगा आपको। चलो -1 रखिए इसके अंदर, -1 1 हुआ, यहाँ पर -1 रखेंगे, कटेगा, क्या आया? फिर 0 आया। मतलब 0 रखा तो 0 आया और -1 रखा तो क्या आया? जो भी 0 आया। इसका मतलब 0 इनपुट दिया था, आउटपुट 0 आया। 1 दिया तब भी 0 आया। 1 1 क्या होता है आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। 1 1 होता क्या है? x का प्रत्येक एलिमेंट y के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, अलग अलग। x के प्रत्येक एलिमेंट y के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग कनेक्ट होना चाहिए। सेम एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट से कनेक्ट हो गया x का एलिमेंट तो वो 1 1 नहीं होगा, और जब वो 1 1 नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, वो मैनी 1 होगा। तो ये 1 1 है या मैनी 1 है? सोचिए आप। प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग कनेक्ट नहीं है ना, 0 भी इससे कनेक्ट है, -1 भी इससे कनेक्ट है, अलग अलग कनेक्ट होने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये 1 1 है ही नहीं। क्या है? ये मैनी 1 है। सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचना ही नहीं है हमें। मैनी 1 है भैया। क्या है ये? मैनी 1 है। अब मैंने 1 1 चेक करके बता दिया आपको। कौन से मेथड से बताया? एरो डायग्राम के थ्रू बताया। इसके बाद एक दूसरा मेथड होता है मेरे पास, ग्राफिकल मेथड। इसके बाद मेरे पास 1 1 पता करने का एक दूसरा मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड।
क्या होगा, इसका ग्राफ खींचेंगे। अब हम हर किसी का तो ग्राफ खींच नहीं सकते, हमसे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का भी ग्राफ नहीं खींच रहा और हम खींचेंगे भी नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है, ये है पैराबोला की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है, पैराबोला। किसकी फॉर्म में है, पैराबोला। वाई स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। अब वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, वाई एक्सिस पे बनता है। तो उम्मीद तो ये है कि ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस पे बनेगा। और जब वाई एक्सिस के आप वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो वो कम से कम दो जगह 100% काटने वाली है। और जब कोई लाइन पैरेलल पे ग्राफ पे दो जगह काटे तो वो वन वन नहीं होता, वो क्या होता है, मैनी वन होता है। तो वहां से भी आप पता कर सकते हैं कि ये मैनी वन है, वन वन है ही नहीं। दो तरीके से बता दिया मैंने। तीसरा तरीका यह है कि fx बराबर fy भी रख देते हैं। fx बराबर fy भी रख सकते हैं, तो x बराबर y आ जाना चाहिए। उससे भी आप कर लीजिए, तो उससे भी अगर x बराबर y आया तो वन वन होगा, और x बराबर y नहीं आया तो मैनी वन वन होगा। दो तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका जो सबसे शॉर्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका, उसी से मैं कराऊंगा आपको। चौथा तरीका क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये ग्राफ का सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। चौथा तरीका मेरे पास क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के थ्रू भी पता कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वन वन होगा, डिक्रीज हो रहा है तो मैनी वन होगा, लेकिन कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज हो रहा है तो वन वन नहीं होगा। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया, दोबारा से सुन लीजिए। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वन वन होगा, और डिक्रीज हो रहा है तब भी वन वन होगा। लेकिन अगर इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर वन वन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मैनी वन होगा। हम इसे पता करते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1। कितना है इसका डिफरेंशियल, 2x प्लस 1। और x क्या है, रियल नंबर है। x क्या है, रियल नंबर है। क्या x की कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं, रियल नंबर में तो सभी आते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी और निगेटिव वैल्यू भी आएंगी। जब मैं पॉजिटिव रखूंगा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, मतलब f डैश एक्स ग्रेटर 0 मिलेगा। और जब मैं निगेटिव वैल्यू रखूंगा, इसकी -1 रखूंगा, तो क्या मिलेगा, f डैश एक्स लेस देन 0 मिलेगा। मतलब मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो ग्रेटर 0 मिलेगा, निगेटिव वैल्यू रखूंगा तो लेस देन 0 मिलेगा। कहीं तो इंक्रीज हो रहा है जो फंक्शन दे रखा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों साथ साथ चले तो वहां पे वन वन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, मैनी वन। मैनी वन वो तो मैंने पहले से ही बता रखा है आपको कि मैनी वन है। सिर्फ तरीके बताएं कि कितने तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए, वन वन तो पता चल गया कि नहीं है, मैनी वन है, कई तरीकों से पता चला। अब हम पता करेंगे ये ऑन टू है इनटू है। ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। देखिए मैं कैसे पता करता हूं, यहां पता कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे आप। ऑन टू जब कब होता है, जब आपका रेंज बराबर आए कोडोमेन के तो ऑन टू होता है, और बराबर ना आए तो वह इनटू होता है। ये मैंने आपको बताया है, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। वीडियो 1 2 3 4 क्रम से देखेंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो देखिए मैं इसकी, देखिए ये है आपके पास डोमेन, ये है कोडोमेन। डोमेन का कोई रोल नहीं है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन कितनी है भाई, रियल नंबर। कोई समस्या है, रेंज बताइए, रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए रेंज ऑफ फंक्शन कितनी होने वाली है इसकी, मुझे जरा ये बता दीजिए। देखिए ये रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर दीजिए, कोई भी रियल नंबर जो आपको अच्छा लगा, 1 2 -1 -2 -3 -2 कुछ भी रख दीजिए, निगेटिव नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो निगेटिव नहीं आ सकता। 0 आ सकता है, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा,
जीरो से पहले की क्वांटिटी निगेटिव किसी कीमत पे नहीं आएगी। मैं रेंज बता रहा हूँ, तो भाई रेंज कितनी आने वाली है इसकी, जीरो आ सकता है, नेगेटिव संख्या नहीं आ सकती। जीरो से इन्फिनिटी इसकी रेंज बनने वाली है, हमें निकालनी नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचना है। जीरो से इन्फिनिटी आएगी रेंज इसकी। बड़ा कौन हुआ, तो क्या रेंज ऑफ फंक्शन बराबर है कोडोमेन के? नहीं है बराबर, बल्कि रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन ऑफ एफ। जब बराबर होता है तो ऑन टू होता है, और जब बराबर नहीं होता या सबसेट होता है तो इनटू होता है, इनटू फंक्शन। मैंने इतना अच्छा करके क्लियर करा है कि शायद आपको और इससे ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा क्लियर हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बताया था, ऑन टू में बराबर आने चाहिए रेंज और डोमेन, इनटू में नॉट इक्वल आनी चाहिए या सबसेट होना चाहिए रेंज किसका, कोडोमेन का, तो इनटू होगा। तो मेरे भाइयों ये फंक्शन मैन इवन है और इनटू है। या ऐसे कह सकते हैं कि वन वन नहीं है और इनटू नहीं है, वन वन नहीं है और सॉरी ऑन टू नहीं है, वन वन नहीं है ऑन टू नहीं है, मैनी वन है इनटू है, मैनी वन है इनटू है, वन वन नहीं है ऑन टू नहीं है। ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, ये वाला, ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्या समझ में आया होगा। ऐसे करेंगे सारे क्वेश्चन, और देखिए और भी मेरे पास कई सारे क्वेश्चन, तो अच्छा समझ में भी आएगा। लेट फंक्शन, एक एफ फंक्शन है रियल से रियल के बीच में, ये सारी कहानी तो इसी की होती है, कोडोमेन की। ये डोमेन है, कोडोमेन है। वी डिफाइंड बाई, जो डिफाइंड हुआ है fx बराबर 2x प्लस साइन x, फंक्शन दे रखा 2x प्लस साइन x, ये टीजीटी पीजीटी में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। x बिलोंग टू रियल नंबर, देन f इज, फंक्शन है क्या, बाइजेक्टिव, वन वन बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन वन, या नाइदर वन वन या नॉर ऑन टू, ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है, या बाइजेक्टिव है। इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव भी याद कर लीजिए, पूछता है। इंजेक्टिव वन वन, और इसके बाद होता है ऑन टू सब्जेक्टिव, और वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव, याद कर लीजिए। चलिए मैं आंसर दिखा देता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए फंक्शन है आपके पास fx बराबर 2x प्लस साइन x। हमें करने के वन वन पता करने के चार तरीके हैं। एक तो है एरो डायग्राम, और दूसरा है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, तीसरा है हमारे पास एफ एक्स आर एफ बाई एक्स आर वाई आ जाना चाहिए, चौथा है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो तीसरे तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत मुश्किल से लगेंगे, हो सकता है आप लगा लें, लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं बताने वाला, आप करके देख लेंगे। फिलहाल तो मैं चौथा तरीका बता रहा हूँ। कौन सा तरीका है चौथा, डिफरेंशियल करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, 2 साइन एक्स का डिफरेंशियल बताइए, कोस एक्स, ये जो कोस एक्स है माइनस 1 और 1 के बीच में वेरी करता है, मतलब इसकी जो है रेंज कितनी है, माइनस 1 और 1 के बीच में है। तो चाहे तो आप कोस एक्स की वैल्यू -1 रख लीजिए, तब भी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। चाहे 1 रख लीजिए तो 3 मिलेगा। मतलब किसी भी कीमत पे ये 0 से छोटा आ ही नहीं सकता, हर हालत में ये 0 से बड़ा ही आने वाला है, हर हालत में 0 से बड़ा ही आने वाला है। और ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि ये 0 से छोटा आ जाए, ऐसा कहीं ये इंक्रीज ही होता चला जाएगा, कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये डिक्रीज हो जाए। और जब फंक्शन या तो इंक्रीज हो रहा हो या फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो तो वो होता है 1 1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं इंक्रीज हो रहा कहीं डिक्रीज हो रहा, तो हम वहां 1 1 नहीं होता, वहां मेनी 1 होता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। क्या हुआ है, 1 1, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। देखिए एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 है। आप कितना भी प्रयास करिए 0 से बड़ा है, तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद मैंने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखा नहीं था, लेकिन बोल के समझाया था। तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो जब फंक्शन इंक्रीज होता है तो भाई वो होता है 1 1। ज्यादा सोचना नहीं है, 1 1। ये क्या हो गया 1 1। आगे देखिए, अब ऑन टू और इनटू से करेंगे सॉरी, ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा। तो भाई मैं कैसे पता करूं, कोई तरीका है पता करने का? हाँ, एक तरीका है, सबसे आसान तरीका। बोलिए कोडोमेन कितनी है इसकी? कोडोमेन है इसकी रियल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर। भैया रेंज बता दीजिए जरा इसकी, मुझे सबके सब रेंज क्या आएगी? रेंज के बगैर क्वेश्चन तो होने वाला नहीं है। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या आने वाली है? रेंज क्या आने वाली है बता पाएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। सोचेंगे, खाली दिमाग से सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे, खाली दिमाग का खेल है। कोई रियल नंबर पुट करिए, पाई माइनस पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कुछ भी पुट करते चले जाइए। तो उम्मीद है कहीं तो नेगेटिव मिलेगी, कहीं पॉजिटिव मिलेगी, कहीं नेगेटिव मिलेगी, कहीं पॉजिटिव मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप रख के देख लीजिए, कहीं नेगेटिव मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इट्स मीन आपको नेगेटिव भी वैल्यू मिली है, इसका मतलब पॉजिटिव भी मिली है, इसका मतलब रेंज क्या होने वाली है ये आप सोचिए कितनी होने वाली है। नहीं बताएंगे आप? भैया रेंज जब नेगेटिव पॉजिटिव मिल रही है तो ये होने वाली है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो ये होने वाली है। इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ये इंटरवल कहीं आएगा तो समझा दूंगा बाद में आपको। तो इसकी रेंज कितनी हो गई? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए बड़ा कौन है? मुझे तो लग रहा है रियल नंबर में भी नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों बराबर आ गए। क्यों भाई बच्चों? रेंज कोडोमेन, कोडोमेन बराबर है किसके? रेंज के। जब कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए तो वहां होता है फंक्शन ऑन टू, और बराबर ना आए या सबसेट आए तो वहां होता है इनटू। तो फंक्शन हमारा बन चुका है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन बन गया है और सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। भैया वन वन बना, वन वन, और ऑन टू भी बना, ऑन टू, वन वन ऑन टू क्या होता है? सर्जेक्टिव। क्या होता है? सर्जेक्टिव। मिलकर क्या बनाता है? सर्जेक्टिव। वन वन ऑन टू होता है सर्जेक्टिव, और सर्जेक्टिव सॉरी इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव सॉरी मैंने गलत बता दिया। वन वन होता है इंजेक्टिव और ऑन टू होता है सर्जेक्टिव, और वन वन ऑन टू होता है बाइजेक्टिव। तो भाई ये बना बाइजेक्टिव। वन वन ऑन टू होता है बाइजेक्टिव। तो भाई ऑप्शन हुआ ये वाला, ठीक। ये आंसर आ गया होगा और उम्मीद है आपके समझ में भी बड़ा अच्छा आ गया होगा। चलिए वो लाते हैं क्वेश्चन, बड़े अच्छे से वाला क्वेश्चन देखिए। रियल नंबर का एक सेट है, रियल नंबर एंड डिफाइंड है रियल से रियल। ये आपके पास हो गई डोमेन, ये कोडोमेन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स, देन एफ इज, एफ क्या है? सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव है। पता करेंगे, बड़ा आसान सा सवाल है। जरा देखिए मैं कर देता हूँ कैसा होगा। देखिए सबसे पहले वन वन पता करते हैं कि वन वन है या नहीं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं, मैं एरो डायग्राम से नहीं करने वाला। दूसरा तरीका है हमारे पास, कौन सा है? एक एरो डायग्राम है, एक ग्राफ वाला है, ग्राफ से कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। ये है ग्राफ, ये क्या है? ग्राफ है। और इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है। और अगर आप क्या करेंगे, एक्सेस के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो एक जगह काटेगी, तो ये क्या हो जाएगा? वन वन, वन वन क्या हो जाएगा? ये वन वन। ग्राफ से पता कर लिया, कोई समस्या नहीं है। दूसरा तरीका हो रहा है मेरे पास, एफ एक्स बराबर है वाई से भी पता कर सकता हूँ, चाहो तो, आपका मन है तो। एक ही एक्स बराबर एक ही वाई लिख दूंगा, लोग ले लूँ, लोग ले लेता हूँ, एक्स लोग ई वाई लोग ई, कितना हो जाएगा? एक्स बराबर वाई। भाई यहाँ से भी देखो वन वन आ गया, वन वन आ गया। दो तरीके से मैंने वन वन पता कर दिया। ग्राफ से एक जगह काटा, एक्सेस के पैरेलल खींच के तो भी वन वन आया, और दो तरीके से करा तब भी वन आया। और फंक्शन और क्या? और देखिए
एक तरीका और है मेरे पास, डिफरेंशियल कर दूं इसका, एफ डैश एक्स बराबर ए की एक्स, एफ डैश एक्स बराबर ए की एक्स, इसका डिफरेंशियल कर लीजिए। ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जब फंक्शन जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, कभी छोटा नहीं होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा तो 1 1 होगा, या डिक्रीजिंग होता तो भी 1 1 होता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो 1 1 होगा। तो भैया ये इससे भी 1 1 आ गया, और देखने से पता चल गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। चलिए हमने पता कर लिया कि फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू और इनटू पता करेंगे। ऑन टू इनटू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी डोमेन रेंज पे पहुंचना पड़ेगा। तो हम इसकी कोडोमेन पता कर लेते हैं। कोडोमेन तो दे रखी है, कोडोमेन कितनी है, रियल नंबर। कोडोमेन कितनी है, रियल नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ नया प्रश्न। अब हम इसकी समस्या ये कि रेंज कैसे पता कराएं, कोई सिंपल सी बात है, उसके लिए हमें कोडोमेन पता करना पड़ेगा। कोडोमेन तो रियल नंबर है। अब समस्या ये है कि मैं इसकी रेंज कैसे पता करूं, बड़ी समस्या आ गई, रेंज पता होनी थोड़ा मुश्किल लग रही है। तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं, और भी तरीका हमारे पास। देखिए लेट कर लीजिए y बराबर x, जरा log ले लीजिए, log y बराबर x या x बराबर log y। देखिए y क्या है यहाँ पे, y आपके पास है क्या, रियल नंबर है, बट एवरी रियल नंबर नॉट एक्सेप्ट करेगा ये। प्रत्येक रियल नंबर ये लोग ले ही नहीं सकता, प्रत्येक रियल नंबर लोग ले ही नहीं सकता। लोग नेगेटिव वैल्यू को स्वीकार ही नहीं करता है, लोग को तो पॉजिटिव चाहिए। तो हम प्रत्येक वैल्यू यहाँ पे ले ही नहीं सकते, जब प्रत्येक वैल्यू यहाँ पे लोग की नहीं ले सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर नहीं आ सकती। डोमेन और रेंज कोडोमेन और आपके पास रेंज बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर सारी रियल वैल्यू ले ही नहीं रहा है। तो कोडोमेन बराबर नहीं आ सकती रेंज की, किसी कीमत पे भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास कोडोमेन रियल नंबर है, लेकिन एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारे पास जब बराबर नहीं आती है तो क्या होता है, इनटू होता है। क्या होता है, इनटू होता है, इनटू। इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 1 हुआ, इनटू हुआ, 1 1 हुआ, इनटू हुआ। सब्जेक्टिव ओनली, सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू है ही नहीं है, ये गलत है। इंजेक्टिव क्या होता है, 1 1। इंजेक्टिव क्या होता है, 1 1, इंजेक्टिव 1 1। बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू नहीं है, नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव इंजेक्टिव तो है, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, f को रियल से रियल तक है, वे फंक्शन हो डिफाइंड बाय f(x) बराबर x माइनस m अपॉन x माइनस n। m बराबर नहीं है इनके, 1 1 इनटू होगा, या 1 1 ऑन टू होगा, या मैनी 1 इनटू होगा, या मैनी 1 ऑन टू होगा। मैं ऐसा कर देता हूं, आप समझिए। सबसे पहला तरीका हम कि ये पता करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, f(x) बराबर f(y) रख देंगे, तो x माइनस m अपॉन x माइनस n और y माइनस m अपॉन y माइनस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई एक्स एन माइनस एम वाई प्लस के एम एन, ये हो जाएगा एक्स वाई और एक्स एम माइनस एन वाई प्लस एम एन। कटेंगे, एक्स वाई कटेंगे। एक्स एम है, इसे जल्दी आओ, एक्स एम माइनस एक्स एन माइनस, और एन वाई को जल्दी आओ, एन वाई माइनस एम वाई बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए एक्स, एम माइनस एन बच जाएगा, यहाँ से ले लीजिए कॉमन वाई, तब भी एन माइनस एम बच जाएगा बराबर 0। एक्स एम माइनस एन माइनस के एम माइनस एन वाई बराबर 0, एम माइनस एन कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई बराबर 0, बट m माइनस एन 0 के बराबर नहीं है। उसने पहले बोला क्योंकि m बराबर n आ जाएगा, लेकिन m बराबर n नहीं आ सकता। तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 0 होगा।
इसका मतलब x बराबर y होगा, दैट इज 1 1। जब x बराबर y आ जाए तो ये क्या होता है, 1 1 होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 1 1 बन गया, 1 1। अब हम ये पता करेंगे, और दूसरे तरीके से आप पता कर सकते हैं। अब हम पता करेंगे कि ऑन टू है या नहीं है। देखिए ऑन टू के लिए हमें कोडोमेन और रेंज का पता करना है, कोडोमेन और रेंज का पता करना है। ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, कोई समस्या नहीं है ऐसी हमारे पास। तो कोडोमेन का पता करना, तो एक बात बताइए इसकी, कोडोमेन तो ये है, कोडोमेन, कोडोमेन बराबर है रियल नंबर। अब देखिए रेंज क्या आ गई। एक बात देखने से हमें डायरेक्टली सिंपल सी ये पता चल रही है कि रेंज जो भी आने वाली है कम से कम कोडोमेन से तो कम ही आएगी। कम से कम एक वैल्यू ऐसी आएगी जो कोडोमेन में है लेकिन रेंज नहीं बन सकती, मतलब वो एक्सेप्टेड नहीं है। देखिए x की ऐसी वैल्यू जो n ना हो, अगर x की वैल्यू n लिख देंगे ना यहाँ पे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू n नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक वैल्यू तो कम जरूर होने वाली है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ कैसे करेंगे। देखिए लाइट कर लीजिए। एक तरीका ये भी होता है y बराबर x माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, हमें पता नहीं चल पा रहा क्या होगी। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली एक्स वाई, और कितना हो जाएगा आपके पास एन वाई बराबर एक्स माइनस एम। एक्स की वैल्यू वाई के पदों में निकालेंगे, वाई माइनस 1 बराबर एन वाई के एक्स निकाल लीजिए, एक्स बराबर एन वाई माइनस एम अपॉन वाई माइनस। देखिए यहाँ पर अगर वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं जो कि एक रियल नंबर है, वाई की वैल्यू कितने लेते हैं, 1 ले लेते हैं जो कि एक रियल नंबर है, तो x जो है रियल नंबर नहीं मिलेगी, डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। y की वैल्यू अगर यहाँ पे एक हम ले लेते हैं क्योंकि ये एक रियल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपको रियल नहीं मिलेगी। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ऑन टू नहीं होता बल्कि इनटू होता है। साथ इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने साथ यहाँ उल्टा कर दिया, थोड़ा ठीक कर लेंगे कि y की वैल्यू यहाँ एक नहीं लेते हैं तो x जो है रियल नहीं मिलेगा बल्कि डज नॉट एग्जिस्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फंक्शन जो है क्या होता है, ऑन टू नहीं होता बल्कि इनटू होता है। तो ये क्या बना, 1 1 बना और इनटू बना, 1 1 बना इनटू बना, 1 1 बना इनटू बना। इसका मतलब ये 1 1 और इनटू हो गया, और समझ में भी आ गया होगा ये कैसे करा है क्वेश्चन। तो लगभग आपके सारे टॉपिक ये खत्म हो गए। अब इसके बाद हम लेके आते हैं डोमेन और रेंज, और उसके बाद आगे कुछ लाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।